ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका के चैनल के इस अंक में और इसी के साथ एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कर रही है बेहतर कार्य। सोलन जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ममली के 100 वर्ष पूर्ण होने पर बोले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। जोनल हॉस्पिटल मंडी के पालने में छोड़ दिया नवजात बच्ची को। पालने में नवजात छोड़ने का पहला मामला आया सामने। अनचाहे बच्चों को छोड़ने के लिए रखा गया है पालना। बीएमएस ने नीति आयोग की नीतियों पर उठाए सवाल। समस्याओं के बारे में प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन की दी चुनौती। और सोलन में कार अनियंत्रित होकर सड़क से 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। 3 युवकों की मौके पर होगी मौत। एक युवक सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में उपचाराधीन। वीरवार को मंडी के कुछ दानी युवाओं का प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त मंडी से मिला और मंडी शिक्षा उत्थान समिति को उपायुक्त मंडी के माध्यम से आर्थिक अंशदान के रूप में कुछ राशि भेंट की ताकि गरीब और असहाय बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाई जा सके। उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने कहा कि गरीब और असहाय बच्चों का उच्च शिक्षा का सपना साकार हो सके और कोई भी बच्चा आर्थिक तंगी के चलते उच्च शिक्षा से वंचित न रहे, इस उद्देश्य से मंडी शिक्षा उत्थान समिति का गठन किया गया था ताकि वे बच्चे भी उच्च शिक्षा हासिल कर सकें और देश के विकास में अपना योगदान कर सकें। उन्होंने कहा कि मंडी शिक्षा उत्थान समिति द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 367 बच्चों की आर्थिक मदद की गई। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा हर एक का अधिकार है, वह समय की मांग है। उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने आर्थिक रूप से संपन्न लोगों से आह्वान किया कि वे शिक्षा उत्थान समिति में आर्थिक अंशदान कर अपना भी योगदान सुनिश्चित करें। हमने करीब 2 साल पहले मंडी शिक्षा उत्थान समिति मंडी ज़िले में शुरू की थी, जिसका उद्देश्य ये था कि हमारे ज़िले में ऐसे कई बच्चे हैं, लड़के एवं विशेषतः लड़कियां, जो आर्थिक कारणों से अपनी उच्च शिक्षा को परसू नहीं कर पाते हैं। और मुझे लगता है कि आज के समय में शिक्षा, पूरी शिक्षा प्राप्त करना यह हर एक का अधिकार है और समय की मांग भी यही है। तो इसलिए हमने यह संस्था शुरू की थी जिसमें हम लोगों से डोनेशन के माध्यम से पैसे इकट्ठा करते हैं और उन्हीं पैसों से ऐसे सभी बच्चे जो इस तरीके से आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनको हमने सपोर्ट करना शुरू किया था। मुझे बहुत हर्ष के साथ ये मैं बताना चाहूँगा कि अब तक 367 केसेस हम प्रोसेस कर चुके हैं और इतने बच्चों को हम इतनी केसेस को प्रोसेस करते हुए विद्यार्थियों को हम सपोर्ट कर चुके हैं एजुकेशन के लिए। और इसमें कई सारे केसेस ऐसे हैं कि जो बहुत ही कमज़ोर पारिवारिक बैकग्राउंड से ये बच्चे आते हैं, जिनकी शिक्षा को हम इस तरीके से सपोर्ट करते हैं। और मुझे इस बात का भी बहुत हर्ष है कि आर्थिक कारणों की वजह से हमें आज तक किसी भी बच्चे को वापस नहीं भेजना पड़ा। मंडी के वासियों ने दिल खोलकर इसमें अपना डोनेशन दिया है, जिसकी वजह से हम यह कार्य कर पाए हैं। आज भी यहाँ पे मंडी के युवाओं ने इकट्ठा होकर हमें दिल खोलकर डोनेशंस दी है। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं यह निवेदन भी करता हूँ सभी मंडी वासियों से, जो मंडी में रहते हैं, मंडी के बाहर रहते हैं, उन सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस संस्था को डोनेट करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास कर सकें, उनको सपोर्ट कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सोलन में 23 से 25 जून तक आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय मांस लूनी मेले की सांस्कृतिक संध्या में प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक यूबी आलमगीर खान और सूफी गायिका नूरन सिस्टर अपनी मधुर आवाज का जादू बिखेरेंगे। वहीं पहाड़ी गायकों में परवेश निहाल्टा, दीपिका राठौर, राजीव राजा, हिमांशी तनवर सहित अन्य कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देकर लोगों का खूब मनोरंजन करेंगे। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में इस वर्ष 23 से 25 जून तक आयोजित राज्य स्तरीय मांस लूनी मेला आयोजित किया जा रहा है। यह जानकारी उपायुक्त सोलन ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी।
उपायुक्त ने कहा कि 3 दिनों तक चलने वाले शुलूनी मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या के मुख्य कलाकार प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक यूबी होंगे। इसके अलावा पहाड़ी गायक प्रवेश निहाल्टा, दीपक राठौर, राजीव राजा इस संध्या में अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं उपायुक्त ने कहा कि मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या के मुख्य कलाकार प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक आलमगीर खान होंगे तथा पहाड़ी गायकों में हिमांशी तंवर, के.एल. सहगल और किशन वर्मा अपनी प्रस्तुति देंगे। उन्होंने कहा कि मेले की तीसरी और अंतिम सांस्कृतिक संध्या के मुख्य कलाकार सूफी गायिका नूरन सिस्टर होगी। इसके अलावा पहाड़ी गायक कृतिका तंवर और दिलीप सरमौरी अपनी प्रस्तुति देंगे। शूलनी मेला 23 तारीख से 25 तारीख तक इस महीने में मनाया जाएगा, जिसका विधिवत रूप से उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री 23 तारीख को शूलनी देवी के डोली के स्वागत के साथ करेंगे और उसके बाद मेले में जो परंपरागत तरीके से शोभा यात्रा होती है देवी की, उसका आयोजन होगा और जो मुख्य रूप से कुश्ती और ठोडा परंपरागत जो खेल हैं हमारे, उनके आयोजन होंगे और साथ ही सांस्कृतिक संध्याओं का कार्यक्रम भी होगा, जिसमें कि 25 तारीख को नूरा बहनें जो सूफी गायिकाएं हैं वो अपना प्रदर्शन करेंगी। इस बार हमने कोशिश की है कि प्रदेश के और ज़िले के जो कलाकार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए और प्रशासन और पुलिस की तरफ से सभी मेले के प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये मेला शांतिपूर्ण ढंग से अच्छे तरीके से संपन्न होगा। मैं सभी सोलन वासियों को इस मेले की शुभकामनाएं देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। वीरवार को आईटीआई मंडी में दोपहिया वाहन का निर्माण करने वाली कंपनी हीरो मोटो कॉर्प द्वारा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया गया। आईटीआई मंडी के प्लेसमेंट ऑफिसर दिनेश कुमार ने बताया कि कंपनी द्वारा आईटीआई मंडी के युवाओं की लिखित परीक्षा ली गई। वीरवार को आईटीआई मंडी में दोपहिया वाहनों का निर्माण करने वाली कंपनी हीरो मोटो कॉर्प द्वारा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया गया। आईटीआई मंडी के प्लेसमेंट ऑफिसर दिनेश कुमार ने बताया कि हरियाणा की दोपहिया वाहनों का निर्माण करने वाली कंपनी हीरो मोटो कॉर्प द्वारा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। इसमें कंपनी द्वारा वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स के आईटीआई प्रशिक्षुओं का लिखित एग्जाम लिया गया। उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा 200 युवाओं का चयन किया जाएगा व चयनित युवाओं को 1 वर्ष की अप्रेंटिस ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के समय स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवाओं को कंपनी द्वारा रेगुलर नौकरी दी जाएगी। दोपहिया वाहन बनाने के क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा निर्माण करती है और सबसे ज़्यादा बेचती है, ऐसी कंपनी हीरो मोटरसाइकिल आज यहाँ प्लेसमेंट कैंप लगाया हुआ है। इनका एक 4 सदस्यीय दल यहाँ इंटरव्यू हरियाणा से इंटरव्यू के लिए आया है। कंपनी को वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर व टर्नर ट्रेड के जो हैं, जो इस साल अपेयर हो रहे हैं, जो कि 31 जुलाई को यहाँ से एग्ज़ाम देके जो है आईटीआई का अपना कोर्स पूरा कर लेंगे, ऐसे इनको उम्मीदवार चाहिए। और कंपनी के पास जो है लगभग 200 पद हैं जो पूरे हिमाचल से इन्होंने भरने हैं। तो आज 250 उम्मीदवार जो हैं अभी इस प्रक्रिया का हिस्सा बने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400।
ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा हमीरपुर में जून महीने की 22 से 25 तारीख तक प्रदेश के विभिन्न खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के लिए ओलंपिक्स गेम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत प्रदेश के युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से निकली ओलंपिक मशाल रन सुंदरनगर पहुंची। भारी बारिश के बीच ओलंपिक मशाल जवाहर पार्क पहुंचने पर ओलंपिक एसोसिएशन मंडी के जिला प्रभारी अजय राणा द्वारा मशाल का जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश के युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए और उन्हें खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए भारी बारिश के बीच जवाहर पार्क से MLSM कॉलेज सुंदरनगर के खेल मैदान तक मशाल के साथ एक रैली निकाली गई। भारी बारिश के बीच मशाल जलती रही और युवाओं में जोश बढ़ता रहा। वहीं रैली में स्थानीय स्कूलों के बच्चों, युवाओं व स्थानीय करीब 1000 लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। MLSM कॉलेज में रैली का समापन मंडी ओलंपिक एसोसिएशन के प्रभारी व प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अजय राणा ने किया। वहीं मशाल यात्रा के दौरान खेल मैदान उपस्थित बच्चों और खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए ओलंपिक एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना की और कहा कि जो मुहिम खेलों के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए चलाई गई है उसमें युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। राणा ने बताया कि हमीरपुर में होने वाली ओलंपिक्स गेम में जहां प्रदेश भर के 1500 खिलाड़ी भाग लेंगे, वहीं मंडी जिला से भी विभिन्न वर्गों से खिलाड़ी ओलंपिक्स में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल में खेलों का एक विशाल मेला लगा हुआ है। इस मेले के माध्यम से खेलेगा युवा और जीतेगा हिमाचल, इसी नारे के साथ हमें आगे बढ़ना है। वहीं उन्होंने सभी खेलों के खिलाड़ियों से आह्वान किया कि ओलंपिक्स में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, तभी हम खेलों को आगे बढ़ा सकेंगे। युवाओं की यही पार्टिसिपेशन है। मित्रों, हिमाचल का युवा स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेगा, इसके लिए हम प्रयास करेंगे, हम प्रयासरत हैं। इसके लिए स्पोर्ट्स हमने रखी है टॉप की 11 जो हमारी टीम्स है, टीम्स का कंपटीशन वहां होगा हमीरपुर में। इस टॉप का समापन वहां होगा। उस समापन के बाद वहां मैचेस होंगे कबड्डी के, हॉकी के और सबको खो-खो के। सब लोग तैयारियां कर रहे हैं। बहुत बड़ा मेला हिमाचल प्रदेश में लगा है। खेलेगा युवा, जीतेगा हिमाचल। ओलंपिक में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स में हम आगे। वहीं रैली के दौरान सबसे अच्छा अनुशासन रखने वाले महावीर पब्लिक स्कूल के बच्चों को सम्मानित किया गया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। भले ही जून माह के अंतिम दिन चल रहे हो, लेकिन दिसंबर का एहसास हिमाचल प्रदेश की मशहूर पर्यटन नगरी डलहौजी में फिर बारिश ने करवा दिया है। ठंड से डलहौजी घूमने आए पर्यटक व स्थानीय लोगों को गर्म कपड़े पहनने का मजबूर होना पड़ा। बारिश से गर्मी के दिनों में भी सर्दी का एहसास होने लगा है। रिमझिम बारिश, ठंडी हवा से लोगों को सर्दी से जून के महीने में दिसंबर महीने का एहसास हुआ। बीते 2 दिनों से ही ठंडी हवा चलती रही और आसमान पर बादल छाए रहे। कभी मूसलाधार तो कभी बूंदाबांदी रिमझिम बारिश से हवा और सर्द हो गई। मौसम में नमी का पैमाने बढ़ने के साथ ही पारा नीचे की ओर लुढ़कने लगा है। न्यूनतम तापमान में गिरावट नजर आई और पारा इस मौसम के सबसे निचले स्तर तक 13.3 डिग्री तक पहुंच गया और मौसम पूरी तरह से ठंडा हो गया है, जिससे लोगों को गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर होना पड़ रहा है और हर जगह पर्यटक व स्थानीय लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं। जो पर्यटक गर्म कपड़े साथ में नहीं लाए थे, वो भी गर्म कपड़े खरीदते नजर आए। हैरानी वाली बात यह है कि पिछले कुछ सालों में जून माह में पारे में इतनी ज्यादा गिरावट नहीं देखी गई है। वहीं यहाँ रजाई या मोटे कंबल मिले तो ही रात में नींद आ रही है। हालांकि 4 दिन पहले रविवार को डलहौजी का अधिकतम पारा 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था, लेकिन डलहौजी में बरसे काले बादलों व तेज ठंडी हवाओं ने फिर से डलहौजी को ठंड की चपेट में लाकर खड़ा कर दिया है और न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री से नीचे आ गया है। प्रचंड गर्मी से उबल चुके पहाड़ के लोगों को गर्मी से बहुत राहत मिली है, लिहाजा पर्यटक ठंडे मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं। डलहौजी घूमने आए पर्यटक तो यहाँ का मौसम देखकर हैरान हो रहे हैं। उनका कहना है कि मैदानी इलाकों में इतनी गर्मी पड़ रही है और यहाँ इतनी ठंड हो गई है। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर तो लगता ही नहीं है कि मैदानी इलाकों में इतनी गर्मी होगी। साथ ही पर्यटकों का कहना है कि उनका तो यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मेरा नाम कशिश है, हम लोग MP ग्वालियर से हैं। हम लोग वैष्णो देवी की चढ़ाई के बाद डायरेक्ट डलहौजी घूमने वेकेशंस मनाने आए। यहाँ का वेदर तो बहुत ठंडा है। ग्वालियर में तो इस वक्त बहुत गर्मी हो रही होगी। जून के महीने में दिसंबर का एहसास है। शॉल और टोपा, ठंडी बहुत है। रूम में भी ब्लैंकेट्स
पहन रहे हैं, हम लोग गर्म पानी से नहा रहे हैं। तो हम लोगों को लग रहा है कि अच्छा हम लोग हिल स्टेशंस पे ठंडी जगह पे जून के महीने में बहुत अच्छा ठंडा माहौल हमें मिल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आग मिल जाए कहीं तो आग के पास ही बैठे रहे हैं हम रात को, मतलब एंजॉय बहुत कर रहे हैं। फ्रेंड्स कॉफ़ी और चाय का मज़ा तो प्रॉपर इस डलहौजी में बहुत अच्छा लग रहा है पीने में। लग नहीं रहा कि हम लोग वापस जाएं और इतना अच्छा, क्योंकि ग्वालियर में इतनी गर्मी है कि लग ही नहीं रहा कि यहाँ से वापस चले जाएं। यहाँ पे तो ऐसा फील हो रहा है कि मतलब दिसंबर जनवरी का मतलब माहौल है, मतलब बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम अमीशा, हम अमृतसर से आए हैं डलहौजी घूमने के लिए। वहाँ पे तो बहुत गर्मी है और यहाँ पे बहुत ठंडा है। जून के महीने में दिसंबर का एहसास है। हेलो, आई एम संचिता, मैं अमृतसर से आई हूँ घूमने के लिए। यहाँ पे बहुत ठंडा है, यहाँ पे एसी की भी ज़रूरत नहीं है। आग सेकने का मन करता है, रात को भी बहुत ठंड होती है, रात को हम कंबल लेकर सोते हैं रजाई। फैसल महेश, मैं नंगल से आया हूँ पंजाब से। तो डलहौजी में जो सोच के आए थे वैसा ही मौसम मिला है। बहुत ठंड है, औसम है, मज़ा आ रहा है बिल्कुल। यहाँ तो गर्मियों में सर्दी का एहसास हो रहा है, ठंड का। दिसंबर का महीना बना हुआ है, ये तो जून का महीना। बहुत मज़ा आ रहा है, मैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। वहीं ग्वालियर, पंजाब, गुजरात व दिल्ली से डलहौजी घूमने आए पर्यटकों ने बताया कि वहां इतनी गर्मी पड़ रही है और यहां इतनी ठंड हो गई है। पर्यटकों का कहना है कि जून के महीने में नवंबर दिसंबर महीने का एहसास हो रहा है। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। पर्यटन नगरी मनाली में इन दिनों सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है। गौरतलब है कि इन दिनों देश के मैदानी इलाकों में आग उगलती गर्मी से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, इसलिए लोगों ने पहाड़ों का रुख कर लिया है। मनाली में भी प्रतिदिन हजारों सैलानी गर्मी से राहत पाने के लिए पहुंच रहे हैं, पर यहाँ की सड़कों की खस्ता हालत बनी हुई है। मनाली डुंगरी मार्ग की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानियों को भी यहाँ पर वाहन चलाने में दिक्कत पेश आ रही है। उन्होंने बताया कि गाड़ी चलाते हुए उनके वाहन के चैम्बर भी इन खड्डों में टूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब इस बारे में लोक निर्माण विभाग के एसडीओ पवन राणा से बात की तो उन्होंने बताया कि शीघ्र ही इन सड़कों की मुरम्मत की जाएगी। तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ की जो ये सड़कें हैं ये अच्छी नहीं, बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे जाम बहुत लगता है, पोल्यूशन बहुत है, खड्डे बहुत हैं जी, रोड की हालत खराब है, बहुत बेकार रोड है सर। यहाँ पे चैम्बर गाड़ियाँ नीचे लग रही हैं, बहुत दिक्कत होती है रास्ते में। बड़े खड्डे हैं, बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं, गाड़ियों को साइड नहीं मिलती है, बहुत दिक्कत है। चैम्बर लगता है बहुत ज़्यादा, गाड़ियाँ नीचे से बहुत नुकसान करती है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के चैनल। प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कर रही है बेहतर कार्य। सोलन जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ममली के 100 वर्ष पूर्ण होने पर बोले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। जोनल हॉस्पिटल मंडी के पालने में छोड़ दिया नवजात बच्ची को। पालने में नवजात छोड़ने का पहला मामला आया सामने। अनचाहे बच्चों को छोड़ने के लिए रखा गया है पालना। बीएमएस ने नीति आयोग की नीतियों पर उठाए सवाल। समस्याओं के बारे में प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन की दी चुनौती। और सोलन में कार अनियंत्रित होकर सड़क से 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। 3 युवकों की मौके पर होगी मौत। एक युवक सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में उपचाराधीन।